साक्षात्कार के अगले चरण में हम पहुंच चुके हैं राघवराम पट्टी ग्राम सभा जिला जौनपुर अंतर्गत, जहां पर हमारी मुलाकात यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान बूटी देवी के प्रधान प्रतिनिधि संतोष पांडे जी से होने वाली है। और हम जानेंगे इनके गांव में किस तरह से विकास हो रहा है और किस तरह के समस्या को झेल रहे हैं अपने ग्राम सभा के साथ, और किस तरह से अगले 5 वर्ष में किन बिंदुओं पे काम करेंगे। तब तक लिए आप बने रहिए खबरी चर्चा न्यूज़ के साथ और हम मिलाते हैं संतोष पांडे जी। सबसे पहले आपको प्रधान जी नमस्कार। आपको हमारे खबरी चर्चा न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि आप पिछले एक बार प्रधान पद पे थे और इस बार फिर आपकी जनता ने आपको चुना है। तो हम चाहते हैं हमारे खबरी चर्चा न्यूज़ के माध्यम से आप उनको क्या कहना चाहते हैं। सर्वप्रथम तो मैं अपनी गाँव की जनता को कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि दोबारा जो है इस परियोग को समझा गाँव की जनता ने। जैसा कि प्रधान जी अगले सवाल तरफ हम बढ़ते हैं, आपसे जानने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से गरीब व्यक्तियों जैसे आवास दिया जाता है जी, इसी तरह से शासन के एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को शौचालय दिया जाता है जी, ताकि वो अपने शौचालय में शौच करें, बाहर गंदगी न करें, जिससे कि बीमारी वगैरह न हो। जी, तो आपके गांव में जब हम एंट्री मार रहे थे तो हमको दिखाई दिया कि बहुत सारी रोड पर गंदगियाँ हो रही थी और लगभग इसमें भी यही पाया जाता है कि लोग अपने लोगों को दिलाते हैं, पात्र व्यक्ति छूटे रह जाते हैं या कभी मिलता है तो लोग शौचालय नहीं बनवा पाते हैं, पैसा उड़ा देते हैं। तो आपकी ग्राम सभा की स्थिति क्या है शौचालय के लेकर? शौचालय की स्थिति इसके पहले 2019-20 में शौचालय कुछ आए हुए थे जो पूर्व प्रधान द्वारा करवाए गए हैं, वो भी अधूरे छोड़ दिए गए हैं। ठीक है, इस बार हमने जो है लगभग 75 की सूची भेजी हुई है जिनके पास अभी तक शौचालय नहीं है, उनको बनवाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि प्रधान जी अभी भारत सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम और चलाया जा रहा है हरियाली को देखते हुए कि वृक्षारोपण किया जा रहा है। तो वृक्षारोपण के तहत आप लोग के ग्राम सभा में ब्लॉक से पौधे वगैरह मिले होंगे कि पौधे लगवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली हो, ऑक्सीजन युक्त हमारे ग्राम सभा हो। तो आपके ग्राम सभा में कितने पौधे लगवाए आपने? और अगर लोगों को लगवाए तो अक्सर देखा जाता है कि पौधे लगा तो दिए जाते हैं लेकिन नष्ट हो जाते हैं, 70-80% पौधे खराब हो जाते हैं, 20 या 10% पौधे बच पाते हैं। तो आपने अगर लगवाया तो उसको डोर टू डोर लगवाया आपने कि सार्वजनिक स्तर पर लगवा के उसको क्या सजेशन बताया आपने, क्या उपाय बताया कि किस तरह उसको बचाया जा सके? हमें लगभग 1200 पौधे मिले थे। 1200 पौधे हमने कुछ तो डोर टू डोर लगवा दिए थे। तो क्योंकि ये है शासन के स्तर से कोई सुरक्षा तो हो नहीं पाती है, हमारे पास तो कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं कि हम लोग जो है उसको मुहैया कराएं। भाई सार्वजनिक स्तर की बात है, सार्वजनिक स्तर पर लगवा दिया जाता है, तालाब पे लगवाया गया, रोड के किनारे लगवाया गया और जगह लगवा दिया गया, लेकिन पशु हैं जो है उसको जो है तोड़ देते हैं, चर जाते हैं सब, उसको उसमें दिक्कत होती है। लेकिन प्रयास यही है कि भाई आप लोग उसका रख रखाव करें, उसकी घेरेबंदी करवा करके हमने करवा दिया था कुछ पौधों का। और प्रधान जी हर एक ग्राम सभा में एक पंचायत भवन होती है जी, जिसमें कि आप लोगों का मीटिंग वगैरह होती है, कोई भी अधिकारी वगैरह उस पर बैठ के बातचीत होती है, कोई बात का वाद विवाद हो जाए तो वहाँ निपटारा किया जाता है। और इसी तरह से आगे क्रम बढ़ते समय ये भी होता है कि बारात घर वगैरह होते हैं जहाँ सामूहिक शादी वगैरह कराई जाती है, बारात को ढूंढने के लिए जाना होता है। तो आपके ग्राम सभा में क्या दोनों चीज़ें हैं कि ये अभी भी इससे लोग वंचित रह चुके हैं? देखिए हम चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहेंगे, सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है कि जो पंचायत भवन हो या सामुदायिक मैरिज हॉल हो, ठीक है, ये दोनों अगर ढंग के उस परिवेश में या प्रधान जो है अगर वो उसका रखरखाव कर पा रहा है तो ठीक है, ये तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, रही हमारे यहाँ तो 10 साल के बीच में 10 साल के बीच में मैरिज हॉल था, वो जर्जर हो चुका है, पूर्व प्रधान ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, या उसमें से सांड या जानवर बांधे जा रहे हैं इस समय। पंचायत भवन था, उस किराए पर चल रहा था, हमने खाली करवा दिया है उसको, किराए पे चल रहा है। कहाँ चल रहा है? मतलब रोड पे है गोपाल, क्या चल रहा था उसमें? उसको किराए पे दे रहा था, किराया दे करके किसी को रख रहा था। अच्छा, किराएदारों? हाँ, किराएदारों को रख करके चलवा रहा था, मतलब पैसा अपना धनउगाही कर रहे थे। और उसके बाद हमने खाली करवा दिया, खाली करवा कर रिहाई को तय करवा दिया, मीटिंग उसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। और मैरिज हॉल जो है उसकी भी स्थिति बड़ी ख़राब है, उसको भी एक तरह से हम उसको रिपेयर करके बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और वृद्ध व्यक्ति होते हैं जो 60 वर्ष से पूरा हो चुके हैं उनको, तो उनके लिए एक पेंशन योजना चाहिए जाती है, तो उनको पेंशन के तहत कुछ पैसा दिया जाता है ताकि वो अपना कुछ जीवन यापन कर पाएँ। तो आपके ग्राम सभा में भी कितने पेंशन धारक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अभी पेंशन नहीं पा रहे हैं और उनको पेंशन दिलाने के आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? हमारे यहाँ जो है 2010 से 15 के बीच हमने जो है काफ़ी पेंशन करवाए थे, जो बुजुर्ग माताएँ बहनों थी या बुजुर्ग परिवार के सदस्य थे उनको हमने करवाया था, लेकिन अभी छूटे हुए हैं, काफ़ी हैं, तो उन लोगों को हमने कह दिया है कि आप जो है आधार कार्ड अपना जो है
और वो आय प्रमाण पत्र बनवा करके हमें दे दीजिए। और जो विधवाएँ महिलाएँ हैं उनको भी हमने कह दिया है और कह करके उनको हम पूरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं पेंशन। प्रधान जी, अक्सर ग्राम सभा में देखा जाता है कि लोगों घरों को आगे जल जमा होता है जी। गड्ढे वगैरह में, जैसा कि मैंने अभी रास्ता किसी से पूछा, हाँ। तो उस गंदे पानी से लोगों की बीमारियां बढ़ जाती हैं। हम्म। गंदा होता है, लोगों से झगड़ा विवाद भी होता है, वाद विवाद भी होता है कि एक दूसरे के घर के कोई हमारी तरफ नल के पानी में आए, आपकी तरफ गंदगी पानी आए। तो ये पानी की व्यवस्था आप किस तरह से इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? जल निकासी की क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप अपने ग्राम सभा में? जल निकासी की व्यवस्था ये है, नाली का निर्माण करवाएंगे। अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन और जो है जैसे मान लीजिए इस समय पानी इकट्ठा हो रहा है तो सफाई कर्मियों के माध्यम से हमने जो है एंटी लार्वा का छिड़काव करवा दिया है और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवा दिया है। रही बात है उसमें थोड़ी सी गंदगी अभी है, रोड पे जो घास है जो भी हुई है उसको जो है अभी उनसे कह करके उसको हम साफ़ सफाई करवाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि प्रधान जी, हर एक ग्राम सभा में कुछ गरीब व्यक्ति रहते हैं और इन गरीबों को लिए एक शासन द्वारा कार्यक्रम चलाया जाता है, उनको खास सामग्री दी जाती है जिसके जी। लिए उनके पास राशन कार्ड होना आवश्यक होता है। जी। लेकिन अक्सर ये पाया जाता है कि जो भी व्यक्ति प्रधान बनते हैं या बहुत दिनों से प्रधान बने पड़े हैं, जी। वो अपने रिश्तेदारी को या फिर अपने आदमियों को राशन कार्ड मुहैया करवाते हैं और जी। पात्र व्यक्ति जो हैं दूर रह जाते हैं इससे। जी। और उनकी हमेशा अक्सर हम लोग गाँव में देखते रहते हैं कि शिकायत मिल रही है कि सर कोटेदार समय पर राशन नहीं देता है, प्रधान नहीं सुनते हैं। जी। तो इस परिस्थिति में आपके पास ग्राम सभा में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो इस लाभ का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं जी। और इससे वंचित रह पा रहे हैं, और जिनके पास राशन कार्ड अभी भी नहीं बन पाया, आगे उसको किस तरह से आप बनवाएंगे? देखिए, हम तो पहले से ये आपको बताना चाहेंगे कि पिछले वित्तीय वर्ष में जब हम प्रधान थे 10 से 15 के बीच में हमने जितने भी पात्र गृहस्थी के तहत राशन कार्ड बने थे, हमने ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 280 के एबर या उसके बाद में मान के चलिए कि 10-15 उसमें अंत्योदय थे, मिला करके हमने बनवा दिया था। बाकी कुछ छूटे हुए हैं उनको हम बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। साइट खुल जा रही है, उसके बाद में व्यवस्था करके उनकी जो भी है पात्र व्यक्ति हैं उनको बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। और रही बात ये आपने जो कहा कि हमारा प्रधान कि जो है कोई जात से नस्ता वस्त, तो हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं नहीं है। सर, अक्सर हम लोगों को पाया जाता है कि भाई प्रधान व्यक्ति बन जाते हैं तो अपने लोगों को पहले फायदा देखते हैं, और होता भी अक्सर है ऐसा ही। नहीं, ऐसा नहीं, हमने जो है जातिगत से अच्छा, हट कभी करके कभी राशन वैमनस्यता को से हट लेकर करके सर कोटेदार से भी परेशानियां आती हैं कि समय पर राशन नहीं मिलता है, अमेरिका लगाने वाले लोग फरार हो जाते हैं, राशन नहीं दे पाते। आपकी गाँव की स्थिति क्या है? हमारे गांव की स्थिति ये ठीक है कि और जगह के अदर की अपेक्षा जो है अदर गांव की अपेक्षा हमारे यहाँ ये ठीक है कि आप एक बार अंगूठा लगा दीजिए, अगर कोई नहीं पहुंच पाया है तो अगले महीने जोड़ करके राशन दे दिया जाता है। ऐसी कोई कोटेदार से कोई विशेष शिकायत तो नहीं है। जैसा कि प्रधान जी, हम आपके अभी ग्राम सभा में एंट्री मारे तो बहुत जगह देखे रोड में गड्ढे वगैरह थे, पानी वगैरह भरी हुई थी, जल जमा होने की वजह से लोगों को दिक्कत परेशानी भी होती, तो ऐसा रोड खराब भी हो जाता है। जी। और अक्सर देखा जाता है गांव से बाजार की ओर और गांव से गांव दूसरे की ओर जोड़ते हैं कि रोड वगैरह सड़कों का निर्माण कराया जाता है। जी। तो आपके ग्राम सभा की रोड की हालत बहुत खस्ती है, तो जी। आप इस पर किस तरह से काम कर रहे हैं? इसके पहले 2010 से 15 के बीच में प्रधान थे जब, तो हमने जो है सीसी रोड का निर्माण भी करवाया था, काफ़ी खड़ंजे और रोडों का निर्माण कराया था, जो बीच में अभी तक तो उसके बाद में नहीं हुए। 15 से 20 के बीच में कोई दौरान रोड नहीं बनी। ये इस बार मेरा प्रयास है कि लगभग पूरी रोडें हैं जो उनकी रख रखाव और जो गड्ढे उनको पूरा करना और नए रोडों का निर्माण करना, खड़ंजा या सीसी रोड बनवाना, जो है इंटरलॉकिंग करना, ये मेरी प्राथमिकता है पहले से। में पेयजल को लेकर क्या व्यवस्था है? क्योंकि अभी जल कल निगम एक कार्यक्रम चला रही है शासन कि हर एक जल घर घर जल नल हो, तो इसके तहत सबके पास पानी जाए। और लोग अभी जो कुएं का और हैंडपम्प का पानी यूज कर रहे हैं, गंदा हो जाता है, कभी भी बरसात और गर्मी में पानी छूट जाता है। तो अभी आपके ग्राम सभा की जनता क्या ऐसे अभी गंदे पानी पीने की व्यवस्था है कि आपके यहाँ जल निगम और की व्यवस्था हो चुकी है? सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था तो हमारे यहाँ जल निगम की है, जल की व्यवस्था है, जो कि इस वर्ष जो है हमने जो है जल निगम के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी की योजना है वो लाभान्वित हुई है। हमने जो है जमीन आवंटित करवा दिया है और वो भी लगने वाला है। इसके बाद में रिबोर के माध्यम से जितने भी छूटे हुए हैं लोग, उनको हम रिबोर करा करके उनको हैंडपम्प स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था करवा रहे हैं। सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के उनको आवास दिया जाए। तो अक्सर देखा जाता है कि जो व्यक्ति प्रधान बनते हैं वो अपने लोगों को ही ज़्यादा से ज़्यादा दिलाते हैं, और जो पात्र व्यक्ति हो कई कोसों दूर रहते हैं कि उनको इस लाभ पर लाभ नहीं मिल पाता है योजना का। तो आपकी ग्राम सभा में इसमें क्या स्थिति है इसकी कि सबको आवास हो चुका है? अभी तक कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो बाकी हैं आवास के लिए?
हमारी ग्राम सभा के राघोराम पट्टी की जनता क्या उसी मान के चलिए कि बहुत से ऐसे भी घर छूटे हुए पड़े हैं, कच्चे हैं, जो जर्जर हैं, उनके पास मकान रहने के लिए छाँव नहीं है। मेरा प्रयास यही है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को लाभान्वित किया जाए जो उनके पास आवास नहीं है। जैसा कि प्रधान जी आप अभी 13 उम्मीदवारों को पिछाड़ते हुए लगभग 80 वोटों से आपने जीत हासिल की है जी और आप गांव का काम भी करना चाहते हैं, ज़्यादा विकास करना चाहते हैं, तो हमारे खबरी चाचा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप अपने ग्राम सभा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल खबरी चैनल के माध्यम से मैं अपने गाँव की जनता को बार बार कोटि से धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो लोग मिल करके आपस में कोई भी किसी प्रकार का मनमुटाव न करें। अगर कोई दुर्व्यवहार हो, कोई बात हो, तो बैठ करके आपस में सुलह समझौता कर लिया जाए और कोई भी वाद विवाद थाने अदालत तक न पहुँचे, कोर्ट कचहरी तक न पहुँचे। जहाँ तक वो प्रयास बुजुर्ग के माध्यम से या पंचायत के माध्यम से बैठ करके आपस में सुलह समझौता कर लिया जाए। और हम एक बात और आपसे कहना चाहते हैं, चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम ग्राम सभा की जनता ने जो मुझे चुना है, अपने विश्वास के आधार पर चुना है कि भाई ये हमारा कार्य करेंगे, तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का मनमुटाव न रखे। मैं सबके लिए हूँ और सबका कार्य करूँगा। मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है, न मैं किसी का दुश्मन हूँ। तो हम बढ़ते हैं अगले ग्राम सभा की ओर और जानते हैं वहाँ की ग्राम सभा की जनता से कि वहाँ का ग्राम प्रधान क्या कर रहे हैं और वहाँ के ग्राम प्रधान किस तरह से अपना गांव का विकास कर रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए खबरी चाचा न्यूज़ चैनल के साथ।